हम पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस को बोंगियाँ मारने का बड़ा शौक़ है। सबसे पहले मैंने जो बोंगी अपनी ज़िंदगी में सुनी थी वो ये थी कि इजाज़ लारा से बड़ा बैट्समैन है। जी, वही इजाज़ अहमद जो बल्ला यूँ पकड़ता था कि वो लारा से बड़ा बैट्समैन है। क्यों? क्योंकि 96-97 की कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज़ में उसने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और लारा थोड़ा सा फेल हो गया। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी लारा तो जी इजाज़ तो लारा से भी बड़ा बैट्समैन है। उसके बाद फिर मैंने बोंगियाँ सुनी कि जनाब जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया की टीम जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, ये आज तक की सबसे बड़ी टेस्ट साइड है। वाह वाह वाह। और फिर मैंने जनाब एक और बोंगी सुनी कि जी उमरान मलिक, जिसने शायद अभी 2 मैच खेले थे IPL के, वो शोएब अख्तर से भी बड़ा बॉलर है या उससे भी बड़ा बॉलर बनेगा, या जी उसकी स्पीड वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो 161 से ऊपर की बॉल करेगा। बेचारे का क्या बना, बोंगी। उसके बाद एक और बोंगी कि जी बाबर आजम साहब ने कुछ 4-5 सेंचुरियाँ की, तो जी कोहली से भी बड़ा बैट्समैन है जी, बाबर आजम, शहनशाह आजम, ये और वो, बहुत बड़ी बोंगी। और लेटेस्ट बोंगी जसप्रीत बुमराह वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है। भाई साहब, बोंगियाँ मारना हमारा शायद पाकिस्तान और इंडिया के फैंस का ना अब कौमी मशगला बन चुका है। या जो कहते हैं ना कि जब क्रिकेट नहीं हो रही थी तो हम कहते हैं कि बोंगी का मैच खेलो। और हकीकत ये है कि अगर आप बुमराह से भी पूछेंगे ना कि वसीम अकरम से उसका कंपैरिजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर कि वो यही कहेगा कि भाई मेरा वसीम अकरम से कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों के करियर्स डिफरेंट, दोनों के करियर्स की डायनामिक्स डिफरेंट, दोनों के प्लेइंग कंडीशंस जिनमें वो खेल रहे हैं वो डिफरेंट, दोनों के ख़िलाफ़ जो पोजीशंस आ रही हैं वो डिफरेंट। तो भाई कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? क्या समझे हो? ये वही बात हो गई कि आप टाइगर टैंक जो था जर्मनी का, उसको आज के टैंक के साथ जो है वो कंपेयर करो, वो जिसने बैटल देखी और वो जो भी बैटल कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये कि वसीम अकरम के बारे में अजीब-ओ-गरीब किस्म की सोशल मीडिया पर पोस्टें लगती रहती हैं। वो नाम लेते हैं जनाब शास्त्री का, कोई नाम लेता है जी जडेजा का, कोई नाम लेता है जी सहवाग का। सहवाग के बारे में खैर मैं कह सकता हूँ कि वीरेंद्र सहवाग चवल आदमी है, वो कोई बकवास कर भी सकता है। लेकिन जो 2 पिछले आदमी हैं ना, जडेजा और शास्त्री, इनके बारे में आपको कह सकता हूँ कि ये दोनों वो बोंगियाँ नहीं मार सकते जो कि सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं। एक बोंगी मैंने पढ़ी जी, शास्त्री ने कहा है कि वसीम अकरम जब बुमराह इस लैम्बोर्गिनी वसीम अकरम इज़ मारुति 800। बकवास, झूठ। भाई साहब, रवि शास्त्री ऑन रिकॉर्ड ये खुद कह चुके हैं कि वसीम अकरम आज तक का सबसे बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अजय जडेजा के नाम के साथ एक जो है वो स्टेटमेंट चल रही है जी कि वसीम अकरम बहुत बड़े बॉलर होंगे लेकिन हमने तो बुमराह को देखा है। मतलब अजय जडेजा ने मल्टीपल टाइम्स ऑन टेलीविज़न, ऑन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ वेबसाइट्स को इंटरव्यू में वसीम अकरम को हमेशा जो है वो सबसे बड़ा बॉलर करार दिया जिसको उन्होंने खेला है। तो भाई साहब, ये सब झूठ, बकवास, ये जो T20 जनरेशन है ना, जिनको क्रिकेट का जो कहते हैं ना कि अलिफ बे नहीं आती, ये सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए इस तरह की झूठी स्टेटमेंट डालते हैं। और फिर जो हमारे पाकिस्तान इंडिया के फारिग वेले बैठे हुए हैं दोनों तरफ, वो एक दूसरे की जनाब माँ बहनें कर देते हैं, यहाँ तक के जनाब उतर आते हैं, जनाब मज़हब तक पे उतर आते हैं, क्रिकेट को एक जंग का मैदान बना लेते हैं। तो भाई साहब बस कर दो यार, खुदा का वास्ता। वसीम अकरम एक ग्रेट बॉलर है। वसीम अकरम जिस दौर में खेला है, उस वक्त की अपोजिशन देखें, उस वक्त के बैट्समैन देखें। वसीम अकरम के दौर में तो रिव्यू था ही नहीं। अगर रिव्यू सिस्टम होता तो भाई साहब वसीम अकरम की 181 इनिंग्स हैं जो उन्होंने खेली हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, 414 विकेट्स। अगर उन 181 इनिंग्स में रिव्यू होता, वसीम अकरम की कम से कम 100 विकेट इसमें आप और ऐड कर लें, जो वसीम अकरम ने ली हैं 414 विकेट्स में 100 विकेट और ऐड कर लें आप। उस वक्त जिस तरह की एम्पायरिंग होती थी ना भाई साहब, अल्लाह माफ़ करे, मैंने ख़ुद वसीम अकरम के कई टेस्ट देखे हैं, उनके अंदर कम से कम 2 या 3-4 बार तो कम से कम वसीम अकरम को जो है वो विकेट नहीं दी जाती थी। हालांकि वो प्लम बेल्बीज होते थे, कभी नहीं देता था अंपायर। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया, वसीम अकरम ने उसमें 11 विकेट्स ली थी, लेकिन क्या हुआ कि जनाब जिमी एडम्स का एक प्लम आउट अंपायर पी गया एलबी, और फिर जनाब उसका एज हुआ, वो भी पी गया अंपायर। तो इमेजिन करो आप उस वक्त अंपायरिंग का हाल। और उसके अलावा ये कि वसीम अकरम के जो कैच छोड़े हैं माशाल्लाह पाकिस्तान की फील्डिंग टीम, उसमें खैर बुमराह का तो कोई कसूर नहीं, किसी का भी नहीं, वसीम अकरम का भी नहीं। वैसे ही एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि
जितने कैचेस पाकिस्तान के फील्डर्स ने वसीम अकरम की बॉलिंग पे छोड़े हैं ना, अगर उसके से आधे ही पकड़े होते तो कम से कम 40-45 विकेट तो अभी ऐड कर लें, ठीक है ना। उसके अलावा वसीम अकरम जिस दौर में खेले हैं ना टेस्ट क्रिकेट, उस वक़्त टीमें जीत के लिए नहीं खेलती थी। टीमें खेलती थी या तो ड्रॉ करने के लिए, या 2 दिन ज़रा खेलते हैं, 3 दिन, उसके बाद ज़रा देखेंगे कि जीतना है कि नहीं जीतना। ये वो दौर के 80s-90s की टेस्ट क्रिकेट और अर्ली 2000 की टेस्ट क्रिकेट है। ये जो विनिंग फार्मूला है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कि अब 10 मैचेस होते तो उनमें से 8 या 7 मैचेस ऐसे होते जिनका रिजल्ट आता है। ये हुआ 2010 के बाद। उससे पहले 10 मैचेस होते थे, 3 या 4 का रिजल्ट आता था, 6 ड्रॉ ही होते थे, ठीक है ना। आज बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट जीतना चाहता है, आज बैट्समैन चांस लेता है, आज बैट्समैन खुल के खेलता है, बैट्समैन जो है वो विकेट पे लेट नहीं जाता। उस ज़माने में 100 करता था ना कोई बैट्समैन, तो जनाब उसकी कोई 250-300 डिलीवरीज होती थी, जिसमें उसका 100 होता था या 300 डिलीवरीज होती थी, ठीक है, और उसको बड़ी इनिंग्स माना जाता था। आजकल तो भाई वनडे की तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। बैट्समैन चांस लेता है तो ऑब्वियसली जब बैट्समैन चांस लेता है तो उसके आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बुमराह साहब को विकेटें मिलती हैं। वसीम अकरम अगर आज के दौर में होते, रिव्यू होता, इस तरह के नल्ले बैट्समैन होते। नल्ले बैट्समैन से मेरी मुराद है कि ऐसे बैट्समैन जो कि T20 खेलने के आदी हैं, वनडे तेज़ खेलने के आदी हैं और वो विकेट्स देते हैं। वसीम अकरम तो विकेटों की झड़ियाँ लगा देते भाई। जिस तरह के कंडीशंस में वसीम अकरम ने खेला है, उसमें विकेट निकालना बहुत बड़ा काम होता था। और दूसरी बात एक और ये कि भाई साहब वसीम अकरम ने अपनी आधी क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर खेली है, पाकिस्तान के विकेट्स पे खेली है, ठीक है ना। बुमराह ने तो अभी ले दे कि यार 46 टेस्ट खेले हैं, ठीक है ना, 46 टेस्ट खेले हैं, उसमें से भी आधे से ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि अबाउट 75% उनके टेस्ट मैचेस उन्होंने यहाँ इंग्लैंड में खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, न्यूजीलैंड में खेले हैं या साउथ अफ्रीका में खेले हैं। इंडिया के अंदर तो वो अब जब कोई सीरीज़ होती है तो वो इंजर्ड होते हैं, ठीक है ना। इंडिया तो बनाता ही वो 3rd क्लास विकटें हैं स्पिनर्स की, जिसके ऊपर इंडिया जीत सके। वो इतने टर्न वाली विकटें जो पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिया ट्रेंड इस तरह के विकेट्स बनाने का, लेकिन इंडिया ने ट्रेंड स्टार्ट किया था। तो पाकिस्तान में वसीम अकरम ने बॉलिंग किया उन विकेट्स के ऊपर जिनके बारे में जो है वो पता नहीं माइक गैटिंग ने कहा था कि मेरी कबर, सॉरी डेनिस लीरी ने कहा था मेरी कबर बना दो यहाँ पे इस विकेट के ऊपर, ठीक है ना। और जो जेफरी बॉयकॉटर ने कहा था मेरी ग्रैंड मदर भी यहाँ पे 50 कर दे। उन विकेट्स पे वसीम अकरम ने क्रिकेट खेली है अपनी आधी से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, मतलब बिल्कुल डेड फट्टा विकेट है जिसके ऊपर आप चाहें तो आउट ना ही हो। वहाँ पे वसीम अकरम जो है वो 4-4 5 लगाते थे, 6-6 विकेटें लेते थे रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल कर। कह रहे जी रिवर्स स्विंग भाई उसका वेपन था। एक इस तरह के विकेटों के ऊपर अगर एक बॉलर रिवर्स स्विंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको वो क्या मार खाने के लिए आया होगा। जब इस तरह की सिचुएशंस आपको डेवलप की जाती हैं तो फिर बॉलर को इनोवेशन करनी पड़ती है, बॉलर को देखना पड़ता है कि वो किस तरह विकेट्स ले सकता है। तो ये एक स्किल थी और इसी स्किल वजह से उनका लोहा माना जाता है। तो भाई साहब आप वसीम अकरम का कंपैरिजन बुमराह से नहीं कर सकते। बुमराह एक बहुत बड़ा बॉलर है, एक अच्छा बॉलर है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन आप जब लेजेंड्स के ऊपर ज़बान दराजी करते हो, बकवास करते हो, तब इस तरह की वीडियो बना के आप लोगों का मुंह, आप लोगों के बकवास बंद करनी पड़ती है। और कुछ क्रिकेटर्स हैं जो मेरा ख्याल है सिर्फ PR लेने के लिए और बकवास करने के लिए और थोड़ी सी अटेंशन लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी बुमराह जी वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है, बुमराह जो है उसने जो किया वसीम अकरम ने कभी नहीं किया। भाई साहब वसीम अकरम क्या है, कौन है, वसीम अकरम को बताने की ज़रूरत नहीं है। वसीम अकरम के रिकॉर्ड्स जो हैं आपको नज़र आते हैं, ठीक है ना। बंदे ने 350 वनडे खेला, मेरा ख्याल है बुमराह से 150 भी नहीं खेला जाना। फिटनेस, स्किल, हर चीज़ के ऊपर आप अगर कंपैरिजन करो तो वसीम अकरम बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, ठीक है। बुमराह पोटेंशियल है, अच्छा बॉलर है, ठीक है। आज के दौर के अंदर मेरा ख्याल है आज का नंबर 1 फास्ट बॉलर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी लेजेंड बन गया है, ठीक है ना। बुमराह की टेस्ट क्रिकेट चल रही है, ठीक है। बुमराह अभी खेल रहा है। बुमराह जब रिटायर होगा मेरा नहीं ख्याल कि वो 100 टेस्ट मैच खेलेगा, आई डोंट थिंक सो। 32 साल उनकी उम्र हो गई है, सो आई थिंक ही विल प्ले मे बी 75 टेस्ट मैचेज़ और मे बी अगर थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगाएंगे तो 80 टेस्ट मैचेस, लेकिन 400 विकेट वो करने वाले नहीं हैं, इसका मुझे चांस नहीं लगता, ठीक है। और एक इंजरी की बात है तो बुमराह की क्रिकेट ख़त्म भी हो सकती है जिस तरह की उनको इंजरीज हो रही है। तो भाई साहब पालने में जिस पूत के पाँव हो ना उसको दादा के साथ कंपेयर मत किया करो, ठीक है। ये कहो कि इंस्पिरेशन ले सकता है, ठीक है। एक एशियन बॉलर है, एक एशियन बॉलर से इंस्पिरेशन ले सकता है, जिसकी बहुत तकलीफ़ होगी उन लोगों को जो कि नफ़रत करते हैं हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान से, ठीक है ना।
तो इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, आप कह सकते हो जी एक ग्रेट बॉलर था वसीम अकरम हमारे रीजन का, जिसने 3rd क्लास विकेटों के ऊपर भी जो है अपना नाम कमाया, अपना दबदबा बनाया, अपने आप को दुनिया का एक बेस्ट फास्ट बॉलर बनाया। तो मैं भी कर सकता हूँ, करें बिल्कुल, लेकिन तमीज़ के दायरे में, ठीक है ना। आप लोग क्रिकेट के आड़ में अपनी जो खुन्नस है ना, अपना जो अंदर का गंद है, गुबार है, नफ़रत है जो, उसको बंद करें, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियोस भी बन सकती हैं, आप लोगों की माँ बहन एक हो सकती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप लोगों का है ना, हर चीज़ के अंदर अपना गंद मार देना, अपना गंद घुसा देना कि जी नफ़रत किसी और चीज़ की है, निकाल क्रिकेट पे रहे हो, ठीक है ना। भाई बकवास बंद करो। वसीम अकरम एक ग्रेट बॉलर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स एवर प्लेड इन द हिस्ट्री, ठीक है ना। मैं अगर कल को ये उठ के कह दूँ कि जनाब ये जो हमारा साम अयूब आया है ये ब्रायन लारा जैसा है, या मैं ये कह दूँ जनाब उठ के कि कोई नया को बच्चा पाकिस्तान का ऐसा बैट्समैन, मैं कौन जी तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन, बुरा लगेगा ना, ठीक है ना। मुझे पागल ही कहोगे तो ख़ुद क्यों पागल बन रहे हो। एनीवे जी, एक छोटी सी मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, बुमराह वर्सेस अकरम। तो भाई साहब अकरम अकरम है, बस इस पर वीडियो ख़त्म करता हूँ।